हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये देख रहे हैं आप, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं ऑफिस जाने की तैयारी। टिफ़िन विफ़िन मैंने सब कुछ कर दिया था। 5 बजे से मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया था, बट मेरा मूड थोड़ा ऑफ सा था क्योंकि ये मुसीबत भी अभी आनी थी जब कोरोना इतना बढ़ रहा है। तब तो ऑफिस बुला लिया, और जब थमा हुआ था तब तो वर्क फ्रॉम होम था। हम सोच रहे थे अब बुलाएं, लेकिन बुलाया ही नहीं। और अब जब बढ़ने लगा तो ऑफिस इनको बुला लिया। तो मेरा 2 दिन से मूड ऐसे ही था। गणगौर वाले दिन दोपहर को ही न्यूज़ आई थी, अचानक से कॉल आ गया था ऑफिस से कि आपको कल से आना है। तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। तो फिर बस एकदम से जाते हैं तो तब तब कुछ नहीं करती, सफाई वफाई 10-15 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद सफाई करती हूँ, क्योंकि एकदम से किसी के जाने के बाद कभी सफाई नहीं करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे पिछले दिन गणगौर यहाँ पे स्थापित की थी ना, तो वो बस आज हटा रही हूँ। आज और पानी इनको पिलाया जाएगा। मूड मेरा यूं ही ऑफ हो गया था पिछले दिन ही। तो पिछले दिन मैंने ज़्यादा कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की थी, और बस ये टेबल वापस यहाँ करनी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा झाड़ देते। पूरा सेट भी करना था, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर करो तो पूरा ही घर को सेट करना होता है। और मूड मेरा ऐसे ही था, तो मैंने पिछले दिन कुछ भी नहीं किया, कोई सेटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। तो और आजकल धूल मिट्टी भी ज़्यादा होती है, तो फिर वो सारा ही करना पड़ता है। तो बस ये गए थे तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और ये फटाफट ब्रेड रखी थी तो सैंडविच बना के इनको दे दी थी। इन्होंने कहा था मैं सैंडविच ही लूँगा, तो मैंने सैंडविच बना के दे दी थी। तो ये सैंडविच मेकर ना साफ़ करके रख रही थी। ये हमारे वाले से भी अच्छा, जो अभी मैंने मेरी मदर इन लॉ को दिया था ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उसकी जो डिज़ाइन है वो भी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। वो थोड़ा सा इससे बड़ा दिखता है और प्राइस यही था, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे सफाई कर दूंगी किचन की। और किसी ने मुझसे पूछा था, जब ये अभी शाम को जा रहे थे ना ऑफिस, तब इन्होंने मुझसे पूछा था कि किसी ने कि दीदी आप क्या करती हो, ईलू भी नहीं है अभी तो और जीजू भी नहीं है, तो अकेले में क्या करती हो, कैसे अपना मन लगाते हो। तो बस यही है, देखो आप अभी देखना क्या क्या करती रहती हूँ, क्या मैं एक्स्ट्रा काम निकालती रहती हूँ अकेले में। तो अभी तो मैं नॉर्मल सफाई कर रही हूँ, मैंने पहले किचन की है, और फिर सारे घर में डस्टिंग वस्टिंग की, झाड़ू पोछा करूँगी। उसके बाद जब मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जैसे कि 5 बजे मैं करती थी, अब मैं आज से रूटीन जो है ना अपना सुबह का कर लूँगी, क्योंकि अब ये रहते नहीं तो अकेले में बंदा क्या करे। तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी निकालती रहती हूँ, और वो भी कर लेती हूँ। नॉर्मल काम करके फटाफट नहा के अपने एक्स्ट्रा काम निकाल लेती हूँ यूँ तो ये देखिए पोछा लगाऊंगी। और 2 बार पहले लगाया करते थे ना, पहले गीला और पहले सूखा, तो ऐसे ही लगा दे रही हूँ। और इससे क्या होगा कि ऐसे पोछा लगाने से पेट भी कम होता है, तो इसीलिए आजकल जितने काम हो पा रहे हैं ऐसे ही करती हूँ। तो पहले जब हम लोग ना बहुत, हमारे शादी से पहले गीला करते थे, सूखा करते थे, कभी कुछ, ताकि फर्शें चमकती रहें। तो वो वाले दिन याद आ जाते हैं कभी कभी। हम लोग ना 2-3 कमरे थे, उसमें से 1.5 कमरे साफ किया करते थे। यानी कि एक कमरा मैंने पूरा कर दिया, एक कमरा शिप्रा ने कर दिया, फिर एक में किसी ने झाड़ू कर दी और एक में किसी ने पोछा कर दिया। उस टाइम पे मम्मी घर के 3 थे कमरे, और 2 फर्शें थी बड़ी बड़ी। उस टाइम पे वहाँ पे कमरे नहीं थे, अब तो कमरे वमरे बन गए, ऊपर भी हो गया ऐसे करके। तो ये देखिए सारा घर मैंने साफ कर दिया था, सेट कर दिया था। तो पिछले दिन नहीं किया था ना, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा वो हो रहा था, बिखर सा रहा था, लेकिन मूड भी ऐसा ही था। लेकिन अब चले गए तो बस आदत भी हो जाएगी मेरी, जाने लग गए हैं ऑफिस तो आदत हो जाएगी 1-2 दिन में। लेकिन एक बार जब तक जाते नहीं है ना, तब तक बुरा लगता है। तो मैं इनको कह रही थी क्यों हाँ की तुमने जाने की। तो ये देखिए पूरा घर मैंने साफ कर दिया है। अब आप सोचोगे कि इसके पास तो कोई काम नहीं है अब ये क्या करेगी। तो ये देखना, अभी किचन भी साफ हो गई। फिर मैंने कहा कि यार अब क्या टाइम पास कैसे करें, तो चलो एक्स्ट्रा क्लीनिंग ही कर लूँ नहाने से पहले। ये देखो, क्योंकि जब हम बहुत बहुत दिनों में साफ़ करते हैं ना, तो फिर सफाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सारी किचन की टाइल्स मैंने साफ़ की, और फिर मैंने सोचा यार बालकनी का गेट जो है खुला रहता है, उसमें उससे ना धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। तो जिस दिन भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, उसके 1-2 दिन में ही वापस धूल मिट्टी सी चढ़ने लगती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज सारे डब्बे जो है वो गीले सूखे कपड़े से कर देते हैं। तो उस टाइम पे जब डीप क्लीनिंग करो ना, तो उस टाइम पे इतनी मेहनत नहीं लगती है। तो ये करके टाइम है तो क्यों ना उसका सदुपयोग किया जाए, और फालतू बैठकर मोबाइल देखती रहूं, उससे अच्छा तो ये है कि भाई कुछ काम कर लूँ। तो ये करती रहती हूँ जब ये चले जाते हैं। या ईलू भी स्कूल जाती थी, ये भी ऑफिस जाते थे, तब भी मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करती रहती थी। 2 साल से जो व्लॉग्स देख रहे होंगे उनको तो पता ही होगा। फिर ये जब किचन की मैंने ऐसे कर दी थी ना क्लीनिंग, तो बस
फ्रिज की आ गई बारी, तो फ्रिज को मैं साफ़ करने लगी। पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ गीले और सूखे कपड़े से मैं इसको हल्का हल्का पोंछ देती हूँ। फिर जब मैं कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ ना, तो उसको पूरा अच्छे से ही करने लग जाती हूँ। अभी तक मैंने सोचा था सिर्फ ये टोकरी साफ़ कर देती हूँ गीले सूखे कपड़े से, उसको फ्रिज को मैं साफ़ कर दूँगी। फिर जैसे 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 मैं इसको धोने लग गई, करने लगी ना, तो बस मेरे माइंड में ये हुआ कि पूरा अच्छे से ही कर दो यार। उतना खैर गंदा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा, लेकिन फिर मैंने सारा ही कर दिया साफ़। तो बस क्योंकि आज क्या था ना, ये बोल के गए थे कि आज, क्योंकि सब्जियां नहीं थी पिछले दिन तक, सारी ख़त्म हो गई थी हमारी, तो ये बोल के गए थे कि आज मैं सब्जियां लेके आऊँगा। मैंने कहा सब्जियां भी आने वाली हैं, तो उससे पहले क्यों ना फ्रिज को साफ़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे ये जो मैट है ना, वो साफ़ कर रही हूँ, गीले कपड़े से ही कर रही हूँ, ज़्यादा वो साबुन वाबुन से नहीं कर रही। ये ना बहुत सस्ते वाले में लगा देती हूँ फ्रिज में, फ्रिज वाले नहीं लगाती। ये जो हमारे होते हैं ना डाइनिंग टेबल वाले, तो ये विशाल में कोई 49 वाले और भी मिल जाते, तो ये एक्स्ट्रा में ला के रखती हूँ, तो कहीं कहीं काम आ जाते हैं। तो बिल्कुल और रीज़नेबल प्राइस में जो जो चीज़ें हो सकती है ना, मैं वही यूज़ करती हूँ। मैं कोई महंगी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तो हर चीज़ को वाजिब दाम की जो होती है ना, उसमें हर चीज़ को सेट कर देती हूँ, और यही एक कुशल गृहिणी की पहचान है मेरे ख्याल से। तो बस ये फ्रिज को पहले तो मैंने सोचा था कैसे साफ़ कर दूँ, फिर मैंने इसकी जो ये शेल्फ वगैरह होती है ना, वो भी निकाल दी। मैंने कहा चलो यार दो ही डालते हैं, तो अब जब कर रहे हैं तो पूरा ही कर लो ना। तो बस, और जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसका अंत तो होना है ही। तो जब बस हाथ डाल दो किसी काम में, फिर तो पूरा करना ही होता है और हो ही जाता है। बस शुरुआत करने की देर है। जब तक हम शुरुआत नहीं करते ना, तब तक ही हमें आलस आता रहता है। तो ये फ्रिज का भी मेरे को करना ही था काम, लेकिन बस मैं थोड़ा सा वो कर रही थी कि यार काम बढ़ जाएगा, वापस किचन फैलेगी, ये वो ऐसे करके। ऐसे ही ना ड्रेसिंग टेबल भी का भी मैं अभी उठा ही नहीं रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल में सामान बहुत ज़्यादा है और बहुत गड़बड़गोल हो रहा है यार। ड्रेसिंग टेबल में गंद मची हुई है अभी मेरी तो मैं सोच रही हूँ कि ड्रेसिंग टेबल को भी जिस दिन मैंने हाथ डाल लिया ना, उस दिन तो मैं पूरा चकाचक करके छोड़ूंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी इकट्ठी हो जाती हैं यार कि भाई फालतू की फेंकनी होती है ये वो, तो वो भी चीज़ें फिर फालतू की रखी रहती है ना, उनसे भी कचरा बढ़ता है। तो जो चीज़ें मेरी ड्रेसिंग टेबल में हो गई है ना आलतू फालतू, वो फेंक दूंगी। बट हाँ, ईलो की चीज़ें मैं कभी नहीं फेंकती, चाहे वो फालतू की भी हो, तो पिन भी नहीं फेंकती मैं उसकी कोई। तो ये है, बस ये धुल गए थे तो इनको सूखे कपड़े से पोंछा, और बस सूखेंगे तब। ये मैंने ये सब्जियां दिखा रही हूँ आपको, ये 2 घिया है। घिया मैं ज़्यादा ले आई थी क्योंकि मुझे अभी डाइटिंग पे रहती हूँ ना मैं, तो ये थोड़ी सी पत्ता गोभी बची थी, और इतना सा घिया और था, अभी ये गिरेगा देखो। तो थोड़ी सी हरी मिर्च बची थी, एक आम बचा था, थोड़े से टमाटर बचे थे, ये एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे मैंने इनसे इसलिए पिछली रात, क्योंकि कुछ बनाना था ना इसलिए। तो ये बस इतनी सब्जियां बची थी, तो ये डाल के रख दूंगी। अब जब ये आएंगे सब्जियां लेके शाम को, तब बस फ्रिज क्लीन है तो आराम से डालो। तो बस फिर ये बर्तन रखे थे, धुले हुए थे सुबह की, फिर अब जमा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो नहाने से पहले ही ये सारे काम कर लेते हैं। सुबह को तो नहा ही ली थी, लेकिन फिर जब ये सारे काम करते हैं ना, तब अब गर्मियाँ हैं तो भैया पसीने पसीने भी बहुत होते हैं। तो फिर दो बार नहा लो गर्मियों में, 3 बार नहा लो, कितनी भी बार नहा लो, ऐसे चलता है। तो बस फिर ये गर्मियों में बॉटल भरने का भी एक बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ना भरो तो पानी ठंडा भी नहीं मिलता। लेकिन अभी मैं इतना ठंडा पानी नहीं पी रही, मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ, क्योंकि मैं पी नहीं रही ज़्यादातर, क्योंकि मैं डिटॉक्स वाटर ले लेती हूँ ऐसे करके। ये वाला पानी पीने का बन ही नहीं रहा है, तो दो तीन ऐसे करके बस। ये तो देखिए सारा फ्रिज क्लीन कर दिया। मैंने कहा चलो आपको दिखा दूं कि ये सारा साफ हो चुका है। उसके बाद नहा ली थी, तैयार हो गई, उसके बाद क्या करती, फिर भी टाइम था यार, अकेले के बंदे के बाद टाइम तो होता ही है। फिर मैंने कहा यार एक्स्ट्रा काम नहीं पकड़ूंगी, आज 2 काम एक्स्ट्रा मैंने कर लिए। तो मैं थोड़ा सा टाइम पास लैपटॉप पे करने लगी, कुछ देखने लगी, क्योंकि टीवी देखने की मेरी ज़रा भी आदत नहीं है। तो टीवी तो कौन देखे, मैं नहीं देखती। अनुपमा देखती थी, वो अभी ईलू चली गई ना मम्मी के घर, उसके बाद तो मैंने अनुपमा भी छोड़ दिया। तो फिर मैंने कहा मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था, तो मैंने कहा एक आधा पौना घंटा इस पे गुजार लेते हैं, लैपटॉप पे कुछ इधर उधर का देख लेते हैं ये वो। तो इसलिए लैपटॉप पे बैठ गई। फिर मुझे मेरा लंच वंच बनाना था, तो वो बनाने चली गई। तो ये देखिए मेरा लंच ये रहेगा आज। मैंने कढ़ाई ली है, उसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट कर लिया था, वो मैंने बिना तेल के डाल दिया। ये 0 ऑयल राजमा रेसिपी है, ठीक है। इसमें मैंने हल्दी डाल दी, इसमें मैंने मिर्ची डाल दी है ना, और
इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया पाउडर आप डाल दीजिए और इसको पकने दीजिए। जैसे कि तेल में हम पकाते हैं ना टमाटर को, प्याज को और हरी मिर्च और अदरक के पेस्ट को, वैसे पकाते जाइए। तो इस तरीके से पक जाएगा। जब ये इस तरीके से पक जाए, इसका पानी पूरा सूख जाए, तब आप राजमा डाल दीजिए। राजमा मेरे पास रखे थे उबले हुए, तो वो डाल दिए। थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने इसमें, तो इसको अच्छे से पका लूँगी और फिर थोड़ा मैशर से मैश कर लूँगी, तो मेरा ज़ीरो ऑयल राजमा जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर आप इसे रोटी के साथ खाओ या थोड़ा सा ब्राउन राइस के साथ खा लो या फिर कोरा ही खा लो। तो मैं तो कोरा ही खाऊंगी क्योंकि राजमा में बहुत प्रोटीन होता है, तो राजमा और खा लेना चाहिए वेट लॉस में, तो काफ़ी पेट भर जाता है। ये मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया, ये डाल दिया धनिया पत्ता। इसमें आप प्याज वगैरह भी ऊपर से कट करके डालो ना, तो भी बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल चाट के जैसे लगता है, छोले की चने की चाट होती है ना, वैसा लगेगा। तो बस मैंने ये मेरे लिए बना लिया था। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप लोग नवरात्रे नहीं करते? नहीं, नवरात्रे नहीं करते हम लोग, ना वो वाले करते हैं ना ये वाले। व्रत कोई भी नहीं करता हमारे उधर, तो नहीं करते, क्योंकि वो वाले नवरात्रों में मेरे चाचा थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो बिगड़े हुए थे घर में, तो घर में कोई करता ही नहीं था। तो यहाँ पे भी है ना, बस नवमी को ससुराल में भी कन्याओं का पूजन कर देते हैं, व्रत कोई करता ही नहीं है। तो फिर मैंने तो कभी किया ही नहीं, बचपन से लेकर अभी तक, तो नवरात्रे तो नहीं करते यार, ये है। तो बस यहाँ पे मैंने किया, फिर थोड़ी देर बाद मैं आई थी, फिर कुछ घर के छोटे मोटे काम करके मैं किचन में आ गई थी। और जब भी मेरी आदत हो गई है, एक बार मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। जब मैंने ब्लैक कॉफ़ी के फ़ायदे भी देखे, तो बहुत फ़ायदे हैं यार ब्लैक कॉफ़ी के। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाली तो नहीं, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, और उसका एक्सपीरियंस बताऊँ यार, मस्त है यार। आपकी इतनी थकान, एक घूंट पीने से ही थकान दूर हो जाती है यार, और एनर्जी आ जाती है, और भूख लगना भी कम हो जाती है। भूख ही नहीं लगती जब मैं ये ले लेती हूँ ना ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगती, और इतनी एनर्जी बॉडी में आती है कि पूछो मत। तो मैंने मेरी सिस्टर को भी बताया कि ये होता है, मतलब ब्लैक कॉफ़ी से इतनी एनर्जी आ जाती है। तो हाँ, रात तक भी मैं कुछ ना लूँ ना बीच में तो चलता है। तो अभी तो डाइटिंग पे वैसे ही हूँ, तो ये जब ले लेती हूँ ना, तो एक्सरसाइज करने में भी बहुत एनर्जी आती है यार, सच्ची बता रही हूँ। तो बस ये अपनी ब्लैक कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी। इधर मन नहीं लगा तो कभी इसमें रूम में बैठ जाती हूँ, कभी उसमें बैठ जाती हूँ, ऐसे कर रही थी। तो साथ साथ में वीडियो बनती रहती है, तो ऐसे मन लगता रहता है। अपना टाइम जो है ना, हस्बैंड के जाने के बाद मैं ऐसे गुजार लेती हूँ। पूछा था किसी ने, इसलिए बता रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा काम निकालिए, कुछ कर लिया ऐसे करके। तो बस अब अपनी कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ, और फिर इसके बाद ये आएंगे तब आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये भी आ गए थे सब्जियां वगैरह लेके, लेकिन ऊपर नहीं लेके आए थे। लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था, आंधी सा हो रहा था, बादल भी आ रहे थे, तो अभी आ गए थे। तो हमने सोचा चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर। और इधर उधर सारे छत में रहते हैं कॉलोनी वाले भी, और बच्चे नीचे खेलते रहते क्रिकेट, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा बातें कर लेते हैं, ऐसे करके फिर हो गई थी रात। तो ये सारी सब्जियां जो लेके आए थे ना, वही बस धो रही थी। मैंगो और ये सारी चीज़ें पहले तो सिंपल पानी में धो के, फिर निम वाला जो वॉश होता है ना, उसमें डुबो दी थी मैंने 15 मिनट। उनके बाद वापस से उनको पानी से धोया, ऐसे करके आजकल वापस अब बढ़ रहा है ना वायरस, तो फिर मैं भी क्या करती हूँ कि वापस से वैसा वाला ही कर लिया। नहीं तो अभी थोड़ा सा कम कर दिया था सब्जियों वब्जियों में, धोने में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन अब वापस से सुरक्षा रखनी पड़ेगी, इसलिए 2-3 बार धो दी। तो ये सब्जियां थी भैया, बस ज़्यादा हम नहीं ला रहे अभी, क्योंकि इलू भी नहीं है और मैं डाइटिंग पे हूँ, तो खपेंगी ही नहीं। तो ये बस जो नॉर्मल सब्जियां होती है ना, जो हम लोग खाते, वही। अब ये आलू ढेर सारे ले आए थे, आलू पहले से ही रखे थे, और ये तरबूज, और तो मेरी जान है यार डाइटिंग के टाइम पे, तो ये मैंने ज़्यादा मंगवा लिए थे, खीरा ककड़ी मंगवा ली थी। तो बस फिर सब्जियां धुल गई थी, तो मैंने फटाफट भिंडी छोकी। तो आज हमारे डिनर में होगा भिंडी की सब्जी, रोटी और अमरस। तो आज मैं भी खा रही हूँ। मैंने सोचा यार भिंडी बन रही है, तो क्यों ना मैं भी खा लूँ। तो बस भिंडी बनाई और फटाफट से रोटियां बनाई। रोटी मैं बिना घी की लेती हूँ, जब 4-5 साल हो गए यार बिना घी की लेती हूँ। कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन जब डाइटिंग पे रहती हूँ तो मैं घी मतलब ना के बराबर, ज़ीरो ही मान लो, मैं ज़ीरो ही लेती हूँ। हालांकि दिन में 1
से 1.5-2 चम्मच घी ले सकते हैं हम, और कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती। जब मुझे जल्दी से वेट को कम करना होता है तब मैं नहीं लेती हूँ। और नमक और चीनी भी बिल्कुल कम, सेंधा नमक खाती हूँ और चीनी तो बिल्कुल कम, क्योंकि सुबह की चाय मैं ज़रूर से लेती हूँ तो उसमें चीनी हो जाती है, तो मैं ज़्यादा चीनी नहीं लेती। तो ये देखिए आज का हमारा डिनर, ये इनकी घी वाली रोटी, मेरी घी बिना घी वाली, और मेरी कटोरी में अमरस बिल्कुल कम है। आमरस जो है ये मैंने लिया है, बिल्कुल कम चीनी वाला ले लिया है। और ये सैलेड हो गया। तो ये था हमारा। फिर ये जब कर लिया था तो बस अपना डिटॉक्स ड्रिंक इनसे बनवा रही थी वीडियो, तो ये हंस रहे थे तो फिर मुझे भी हंसी आ गई। तो बस फिर कुछ सब्जियों को फ्रिज में लगाना था तो वो फ्रिज में लगा के, और मिर्ची ले आए थे। मिर्ची पहले भी थोड़ी बहुत रखी थी, तो फिर मैंने कहा ख़राब हो जाएंगी, तो मिर्ची को हमेशा डंठल को तोड़ के रख देना चाहिए, और किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख दो तो मिर्ची काफ़ी समय तक, लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तो फिर बस वही धनिया वनिया भी रखना था मुझे ऐसे करके। तो वही काम थे यार, लगे रहते हैं काम तो जितना करो उतना कम है, जितने निकालो उतने कम है, निकालो तो निकलते ही जाएंगे काम। तो बस सफाई कर दूंगी, और नेक्स्ट डे की मुझे तैयारी करनी थी, और दूध जो था वो साथ में उबल रहा था, तो वो दूध उबाल रही थी। फिर मुझे चाय वगैरह के लिए, सुबह की चाय वगैरह के लिए निकाल के रखना था, क्योंकि अब इनके ऑफिस स्टार्ट हो गए ना, तो वही सारी तैयारियां चलती हैं। तो ये देखो फेस पे कितना वो हो जाती है ना, दिन भर में कितनी थकन सी भी लगती है। तो बस वो फेस को वॉश करूँगी। आज ज़्यादा मेरा कुछ मन नहीं था, पहले ब्रश कर लूँगी और बस फिर अपने फेस को वॉश करूँगी। ज़्यादा कुछ भी करने का मन नहीं था, तो ऐसे ही मैंने बस वॉश किया फेस वॉश से ब्रश करके, और बस इतना ही किया। ज़्यादा स्किन केयर मैंने आज नहीं की। कभी मन होता है तो कर लेती हूँ। अभी कर रखी थी मैंने ये फेस पैक और कर रखे थे ना अभी गणगौर की वजह से, तो फिर मैंने कहा अभी रहने देते हैं यार। बस फेस वॉश से अपना हिमालय वाला जो मेरा होता है वो, या फिर मैं पॉन्ड्स वाला ले लेती हूँ कभी कभी, उससे बस कर लेती हूँ जब फेस वॉश। साबुन नहीं लगाती मैं चेहरे पे, बस फेस वॉश। तो उसको करके, और अपना बादाम के ऑयल से मैंने, बादाम रोगन वाला जो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था ना, उससे ही कर ली थी, बस वो लगा लिया, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है इसलिए। मेरे बाल भी जो है ना ड्राई है, रूखे से हैं, और स्किन भी मेरी ड्राई है, तो इस वजह से। और या फिर आप कच्चे वो जो मलाई की खुरचन होती है ना, वो लगा लो रात को, क्या रंग भी निखरेगा यार, और क्या मुलायम त्वचा हो जाती है यार। जो दूध के नीचे तले पे लगी रहती है ना किसी पतीले में, वो यूज़ करो, मस्त हो जाएगी स्किन। तो ये देखो आटा मैंने छान के रख दिया था नेक्स्ट डे के लिए, और ये मेरा चाय के लिए वो दूध रख रखा है जो फ्रिज में रख दूंगी मैं, 2 कप निकाल के रख देती हूँ मैं। ये मेरे डिटॉक्स ड्रिंक के लिए तैयारी करके रखी है, सुबह गर्म कर लूँगी, और बस ये तैयारी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में 5 बजे वाले रूटीन में। बाय बाय।